कहानी की शुरुआत होते ही हमें मिलते हैं चेस नाम के एक आदमी से, जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुका है। वह शराब में डूबा रहता है। उसे अपने अतीत की ज्यादातर बातें याद नहीं हैं और वह किसी तरह बस जिंदा है। तभी उसकी मुलाकात होती है एडिसन से, जो उसे एक खतरनाक लेकिन मोटी रकम वाला मिशन ऑफर करती है। मिशन ये है कि कनाडा के पास एक दूरदराज टापू पर बने रिसर्च सेंटर में एक्सीडेंट हुआ है। वहां एक बड़ी कंपनी के सीईओ की बेटी स्टेसी कैलहन फंसी हुई है। टीम को 24 घंटे के अंदर उसे ढूंढकर बाहर निकालना है। चेस के साथ इस मिशन पर जाते हैं रस, टैग और डेक्स। रस इस मिशन से खुश नहीं होता, क्योंकि वह इस टापू को पहले भी देख चुका है, लेकिन वह सच नहीं बताता। जैसे ही टीम टापू पर पहुंचती है, हालात बेहद डरावने लगने लगते हैं। चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, शरीर टूटे हुए हैं और अजीब निशान दिखाई देते हैं। रेडियो काम नहीं करता, नेटवर्क नहीं है और टापू पर एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ है। तभी उन्हें कुछ ऐसी आकृतियां दिखती हैं जो इंसानों जैसी दिखती हैं, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल राक्षसों जैसा होता है। आगे बढ़ते हुए चेस को एक जर्नल मिलता है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि वह जर्नल उसी की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, जबकि चेस को याद ही नहीं कि उसने कभी ऐसा कुछ लिखा हो। जर्नल में लिखा होता है कि यह टापू हर 3 दिन में इंसानों के नए नए वर्जन बनाता है। मतलब, अगर कोई इंसान यहां ज्यादा देर रुक गया तो उसका एक और रूप पैदा हो जाता है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक, हिंसक और अमानवीय होता है। थोड़ी देर बाद टीम को स्टेसी मिल जाती है और वह जिंदा होती है। वह बताती है कि जब वे लोग यहां आए थे तो शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर लोग बीमार होने लगे, उनकी हड्डियां टूटने लगीं और धीरे धीरे वे सब भयानक प्राणियों में बदल गए। जो बच पाए उन्होंने छुपकर जान बचाई। टीम जैसे ही राहत की सांस लेती है, तभी कंपनी से रेडियो पर कॉल आता है। कंपनी ठंडे दिल से कहती है कि 72 घंटे पूरे हो चुके हैं। स्टेसी को आधिकारिक तौर पर मरा हुआ घोषित कर दिया गया है और अब टापू को 12 घंटे में नष्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ होता है कि कंपनी ने जानबूझकर इस टीम को मरने के लिए भेजा था। यही रस सच्चाई बताता है। वह स्वीकार करता है कि वह पहले भी इसी मिशन पर इस टापू पर आया था। उस समय भी सब लोग मारे गए थे और सिर्फ वही और चेस बच पाए थे। लेकिन जब वे बाहर निकले तो समय पीछे चला गया था। चेस को सिर में चोट लगने की वजह से सब कुछ भूल गया था। यह टापू एक तरह का टाइम लूप और वॉर्म होल है, जहां इंसानों को बार बार भेजकर उन पर प्रयोग किया जाता है ताकि एक परफेक्ट सैनिक बनाया जा सके। अब टीम के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, एक पुरानी नाव जो वॉर्म होल के एक खास गैप से बाहर निकल सकती है। लेकिन उस नाव तक पहुंचने का रास्ता मौत से भरा होता है। रास्ते में उनके अपने ही क्लोन उन पर हमला कर देते हैं। ये क्लोन ज्यादा ताकतवर, ज्यादा हिंसक और कम समझदार होते हैं। गोली सिर्फ उनके सिर पर असर करती है। भयानक लड़ाई होती है। एक एक करके टीम के लोग मारे जाते हैं। स्टेसी भी आखिरकार उसी चीज में बदल जाती है जिससे वह भाग रही थी। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि रस खुद को कुर्बान कर देता है ताकि चेस और एडिसन बच सकें। आखिरकार चेस और एडिसन किसी तरह नाव तक पहुंचते हैं और टापू से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे सुरक्षित होते हैं, कहानी फिर उसी जगह आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। चेस फिर से बेहोश मिलता है, उसकी याददाश्त फिर चली जाती है और एडिसन उससे वही सवाल पूछती है, अगर तुम अपने सबसे बुरे पल को दोबारा जी सको और उसे सिर्फ 10% बेहतर बना सको तो क्या करोगे? यहीं यह साफ हो जाता है कि यह सब एक अंतहीन चक्र है। टीएसएल कंपनी इंसानों को बार बार इस टापू पर भेजती रहेगी, प्रयोग करती रहेगी और जब वे मर जाएंगे तो सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा।